तो आज हम क्लास 10 की एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बात करेंगे जिसे बोला गया है समानुपातिक प्रमेयिका, जिसे अन्य पुस्तकों में थेल्स की प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो ये थेल्स की प्रमेय क्या है, कैसे है, इसको लिखा जाता है और इसका प्रयोग कैसे है इत्यादि के बारे में जानकारी हम लोग आगे प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये थेल्स की प्रमेय क्या है और इसका आगे गणित में क्या प्रयोग है। तो बात करते हैं सबसे पहले थेल्स की प्रमेय के बारे में। सबसे पहले थेल्स की प्रमेय है जब किसी त्रिभुज में, याद करना ध्यान से, दो बच्चों देखते हैं थेल्स की प्रमेय क्या है। जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर तीन भुजाएं, तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर, जब एक भुजा के समांतर चल देंगे तो वो दूसरी अन्य भुजाओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर प्रछेद कर रही है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रछेद करने के लिए यदि एक रेखा खींची जाए तो उनका अनुपात बराबर होता है। अर्थात इसको हमने लिख दिया ए बी सी और इसको लिख दिया डी और इसको लिख दिया ई और लिख दिया अगर ये बी सी समांतर है जिसके डी ई के, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये इसके समांतर होनी चाहिए, तब ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। इस प्रमेय को हमें प्रूफ करना है। तो ये कैसे हल होती है और इसका चित्र क्या है इत्यादि के बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। माना है त्रिभुज ए बी सी, उसको लिख दिया हमने डी और ई। अब ई से इस भुजा पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे, ये लंब पड़ गया है, ठीक, और इससे हम इस पर लंब डालेंगे, ठीक, इसको लिख दिया हमने P, इसको लिख दिया Q और इस वाले को हम इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे और शॉर्टकट बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई 1/2। अब देखो कैसे, ये त्रिभुज हमने लिया है तो इस त्रिभुज में ये भुजा इस पर लंब है, तो ये लंब है तो ये आधार हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई EQ। इसको हम क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से त्रिभुज हम ले लेंगे, अन्य त्रिभुज ले लेंगे, चाहे तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज DBC में, तो इसका भी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज DBC 1/2 1/2, ये भी आधार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी भुजा पर ये लंब है तो ये आधार होता है, तो ये हो जाएगा DB और आधार लंब ये हमारा हो जाएगा Q इंटू E। या अब लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अर्थात ये समीकरण ये, तो इस वाले के बट्टे ये कर देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ये कितना हो जाएगा 1/2 AD इंटू E। ये क्या लिखा है 1/2 DB इंटू QE या EQ कर सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। क्या हमारे पास बचा AD अपॉन DB। ये इस क्वेश्चन में लिख दिया थर्ड। अभी लेफ्ट से हम लोग चलते रहे, इसी कंडीशन को हम लोग राइट से सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक। तो त्रिभुज पुनः उल्टा लेंगे इस तरह AED, जबकि हम जानते हैं ADE और AED दोनों सेम है, तो लिख देंगे त्रिभुज AED
ए ई डी में, ये लिख दिया। अब इसका भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी 1/2 बेस क्या होगा ए ई, इसका बेस होगा ए ई इंटू हाइट, ठीक है, ए ई इंटू कितना हो जाएगा डी पी, ये मिला। इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब ये वाला हम लोग कितना लेंगे, अभी हमने लिया था ये वाला, अब लेंगे ये वाला ई सी बी, त्रिभुज ई सी बी में एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी बी, इसका भी आएगा 1/2 बेस हो ही जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है ई सी इंटू हाइट, ये परपेंडिकुलर है डी पी, इसको क्वेश्चन लिख दिया हमने 5। अब लिख देंगे समीकरण 4 और 5 से सेम सिस्टम है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी अपान, अब इसका डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी बी 1/2 ए ई इंटू डी पी, और ये हो जाएगा 1/2 ई सी इंटू डी पी। तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी बी, कितना मिला ये ए ई, और ये कितना हो जाएगा ई सी, ये क्वेश्चन मिला हमारे पास 6। अब हम इक्वेशन, ये जो थर्ड है हमारे पास, और ये क्वेश्चन जो हमारे पास 6 है, इसकी कंपेयर करते हैं। ए डी ई यानी एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए ई डी के, ए डी ई इसके बराबर एरिया ऑफ ए ई डी, अर्थात ये वाला हमारा इसके बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें से ये मान लो ऐसे दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं में एक ही आधार द्वारा अन्य समांतर रेखा में जितने भी त्रिभुज बनाए जाते हैं, मैंने क्या कहा, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो एक समांतर रेखा दो है, किसी एक को मान लो, किसी एक के आधार द्वारा अन्य समांतर रेखा पर जितने त्रिभुज बनाए जाते हैं, जितने त्रिभुज बनाए जाते हैं उनके सभी के क्षेत्रफल एरिया बराबर होती है। तो यही कंडीशन है इसमें, ये रेखा हमारी इसके समांतर है, इसको आधार बनाकर हमने ये त्रिभुज खींचा और ये त्रिभुज खींचा, दोनों की एरिया बराबर होगी। तो ये हम भाषा में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि एरिया ऑफ ए डी ई बराबर एरिया ऑफ, ये तो स्वयं बराबर होता है ए ई डी, इतना लिख दिया। और ये लिख देंगे एरिया ऑफ डी बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज इसके बराबर होगा ई सी बी। कंडीशन लिख सकते हैं, एक समांतर रेखा द्वारा अन्य समांतर रेखा पर बने समस्त त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये अर्थात ये लेफ्ट इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण थर्ड हुआ समीकरण 6 से। तो इसका बायां पक्ष बराबर है। क्वेश्चंस की एक कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो उसके राइट हैंड साइड भी बराबर होते हैं। अर्थात ये वाली कंडीशन पूरी इस कंडीशन के बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है अर्थात अंश के बराबर है, हर के बराबर है, अर्थात ये वाली पूर्ण भिन्न इस पूर्ण भिन्न के बराबर है। तो इसका दायां पक्ष इसके दाएं पक्ष के बराबर होगा। अर्थात
AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा क्लियर हो गया। इसी को थेल्स की प्रमेय या समानुपातिक प्रमेय का के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।